जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हम दिल की गहराइयों से अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज हम वचन में से बात करेंगे और वो वचन पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, उसका 36 वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और देख तेरी कुटुम्बनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। ये घटना में और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जब जिब्राइल फरिश्ता माता मरियम के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में माता मरियम से बातचीत करता है और कहता है आनंद और जय तेरी हो, और बहुत सी बातें करता है। उसके बाद मरियम से वो एक बात और कहता है, वो ये कि तेरी कुटुम्बनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। बात चिंतन करने की ये है कि जिब्राइल फरिश्ता माता मरियम के पास आया और उसने माता मरियम को ये सारी बातें बताई कि तू पवित्र आत्मा का साया तुझ पर होगा और तू गर्भवती होगी, तो उसका नाम यीशु रखना। ये सारी बातें यीशु के जन्म से संबंध रखती हैं, लेकिन साथ में ये कहना कि तेरी कुटुम्बनी इलिशिबा के भी पुत्र होने वाला है। एक तो पहली भविष्यवाणी ये कि पुत्र होने वाला है, और दूसरा ये इलिशिबा से की बात ये माता मरियम से जिब्राइल फरिश्ता क्यों कह रहा था। अगर आया था माता मरियम के पास इस बात को कहने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है और तू उसकी माता होगी, तो उसने इलिशिबा की बात क्यों कही? क्यों उसने और भी उस शहर में रहते हुए बहुत सी स्त्रियां गर्भवती होंगी, लेकिन उसने इलिशिबा के ही बारे में क्यों कहा? ये बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन जिब्राइल फरिश्ते का इलिशिबा के बारे में बताना, यानी यूहन्ना के जन्म की भी बात माता मरियम को बता देना, ये बहुत मायने रखता है। दो महत्वपूर्ण बातें आज हम इस विषय के ऊपर करेंगे। ये बात जब माता मरियम को पता चलती है कि इसकी कुटुम्बनी इलिशिबा, जो कि बांझ कहलाती थी, गर्भवती है और उसका ये 6वां महीना है, तो आगे वचन में लिखा है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। ये समाचार मिलने के बाद भी मरियम ने इसको इग्नोर नहीं किया। मरियम तुरंत उस जगह पर गई जहां उसकी कुटुम्बनी इलिशिबा रहती थी, और वहां जाके जो घटना घटी, पहली घटना ये घटी, और जकरिया के घर जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। यहां जब माता मरियम इलिशिबा के घर गई और इलिशिबा को नमस्कार किया, जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। यहां मुख्य बात यह थी कि जो बच्चा इलिशिबा के गर्भ में था, वो माता मरियम के वहां जाने से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। क्योंकि जब जकरिया को यह बात कही गई थी, तब भी यह बात कही गई थी कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि अब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। और आगे चल के हम देखते हैं कि यूहन्ना, जिसका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अगर मैं कहूं कि माता के गर्भ में ही हो गया, और वो हुआ जब माता मरियम की आवाज
ईर्ष्या के कानों में पड़ी, तभी वो पेट में उछला। आगे को जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय उसके 11वें वचन में यूहन्ना इस बात को कहता है, मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, यानी ये पानी का जो बपतिस्मा देता था, ये मन फिराव का बपतिस्मा देता था, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वे मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में कह रहा है जो कि आगे जाके आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा यूहन्ना से लिया, लेकिन यूहन्ना ने जो बपतिस्मा लिया वो माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके निकला। और जहां इस बात को कि यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी, और वो हम प्रेरितों के काम के 2 अध्याय और उसके 1-2 वचन में देख लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। जो पेंतीकुस्त का दिन है, प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के हम अगर 3 वचन पढ़ते हैं तो ये बात की पुष्टि होती है। जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और जो उनमें से हर एक पर ठहर गई वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और आगे वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। लेकिन जो यूहन्ना का बपतिस्मा हुआ है वो हम जानते हैं तभी हो गया, वो तभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया जब माता मरियम एलीशिबा के पास गई। ये था मकसद जो जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम से कहा कि तेरी कुटुंबनी एलीशिबा भी, जो कि बांझ कहलाती है, गर्भवती है और वो पुत्र जनेगी। और भी एक महत्वपूर्ण बात है जो ये समाचार जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम को दिया कि तेरी कुटुंबनी एलीशिबा भी गर्भवती है। आगे चल के हम देखते हैं 42 वचन, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। ये एलीशिबा बड़े शब्द से पुकार कर कह रही है, और ये मरियम से कह रही है। मरियम से कहती है तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। ये पहली आशीष है जो माता मरियम को दी जा रही है सांसारिक रूप से एलीशिबा के द्वारा। पवित्र आत्मा की आशीष और अनुग्रह तो मरियम पे था ही, लेकिन आज एक व्यक्ति के द्वारा सांसारिक रूप से जो पहली आशीष मरियम को जो मिली है वो एलीशिबा के द्वारा मिली है। और उसने कहा धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का, तेरे पेट का फल। एक फल के जिक्र हम और देखते हैं जो हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक में, जहां पर परमेश्वर ने आदम और हवा को एक आज्ञा दी थी कि एक वृक्ष बताया था उसका फल न खाना, बाकी सारे पेड़ों के फल बेखटके तुम खा सकते हो। और जब सर्प की हवा से मुलाकात होती है तब, जो कि उत्पत्ति के 3 अध्याय में हमें देखने को मिलती है, वहां पर सर्प कहता है स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका में के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसको खाना और ना उसको छूना। अब सर्प क्या कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। और उस स्त्री ने जब उस फल को देखा तो खाने में अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। और सर्प ने एक बात और कही, अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और हवा ने उस फल को खाया और उस फल को उसने आदम को भी खिलाया। एक वो फल था जिस फल के द्वारा
पाप इस दुनिया के अंदर आ गया जो हव्वा ने खाया। और एक फल ये जो माता मरियम के गर्भ में है, जिसके लिए एलीशिबा बड़ी महत्वपूर्ण बात कहती है कि धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे पेट का फल। जहां पाप हवा के द्वारा उस फल को देख के जो वाटिका के बीच में वृक्ष लगा था, उस फल के द्वारा जो पाप आया, और यहां हम देखते हैं कि इस पेट के फल के द्वारा अनुग्रह और उद्धार दुनिया के अंदर आया। जैसे आदम के द्वारा हम देखते हैं कि मृत्यु इस संसार के अंदर आई, और उस पेट के फल के द्वारा जो माता मरियम के पेट में था, जिसके लिए एलीशिबा ने कहा कि धन्य है तेरे पेट का फल, और उसके द्वारा जीवन वरन अनंत जीवन इस दुनिया के अंदर आया। आज हमने ये बात को जाना कि जिब्राइल फरिश्ते ने माता मरियम के पास आके प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार तो निश्चय सुनाया, लेकिन उसके साथ जो उसने ये बात कही कि तेरी कुटुंबनी एलीशिबा जो कि बांझ है, वो भी पुत्र जनेगी और वो गर्भवती है, 6 महीने की गर्भवती है। ये बात, ये अतिरिक्त बात जो जिब्राइल फरिश्ते ने माता मरियम को कही, उसके पीछे हमने कुछ भेदों को देखा जो उस बात के पीछे छिपे हैं। पहला भेद तो ये था कि यूहन्ना जो कि एलीशिबा के गर्भ में था, माता मरियम ने जो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, पवित्र आत्मा का साया उसके ऊपर था, उसके द्वारा वहां पर हमने देखा कि एलीशिबा और प्रभु यीशु मसीह वो यूहन्ना जो एलीशिबा के घर में था, दोनों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। क्योंकि आगे भी इस बात की पुष्टि की गई है जो कि लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 44 वचन में, देख जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, माता मरियम ने जब यह समाचार मिला एलीशिबा के विषय में, वो एलीशिबा से मिलने गई, वहां उसने आशीष पाई। वो आशीष कि धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे पेट का फल। निश्चय ये एक छोटा सा वचन जिसे अक्सर मैं और आप पढ़ते तो हैं, बड़ी गंभीरता से चिंतन नहीं करते कि माता मरियम को जिब्राइल फरिश्ते ने एलीशिबा की बात क्यों कही। आज के वचन के द्वारा हमने ये जाना है, और प्रभु करे आगे भी हम इसी तरह के वीडियोस आपके साथ बांटते रहें, जिससे वचन की गंभीर बातों को जो कि हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जल्दी से पढ़ के आगे निकल जाते हैं, उस पर थोड़ी देर रुक के विचार करें। क्योंकि पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा एक एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा हुआ है और मेरे और आपके जीवन से सीधा संबंध रखता है। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। सभी को जय मसीह।